जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आज पढ़े हैं औसत के प्रश्न मित्रों। अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ। पहले क्या करें मित्रों, सब्सक्राइब कर दे और पॉज कर दे वीडियो को और प्रश्न करना स्टार्ट करें। ठीक है मित्रों, अब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ मित्रों। अब मैं करता हूँ प्रश्न 1। रहीम की माँ की आयु की 6 गुनी है। 6 वर्ष बाद रहीम की आयु उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए मित्रों। ठीक है मित्रों, उसकी आयु ज्ञात करनी है। कब? ये वाली आयु ज्ञात करनी है। 6 वर्ष बाद वाली आयु ज्ञात नहीं करनी। जो कह रहा है वैसा अपन कर देंगे मित्रों। क्या कर देंगे? जो कह रहा है वैसा अपन कर देंगे। अब रहीम की आयु क्या मान लेता हूँ मित्रों? रहीम की आयु क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं मित्रों, या एक्स मान के हो या फिर इस वाले ऑप्शन से भी करते। पहले अपन किससे कर देते हैं? जो मेथड चलता आ रहा है उससे करेंगे। फिर दूसरा किस तरीके से करेंगे? ऑप्शन से करेंगे मित्रों। रहीम की आयु कितनी है? एक्स है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उसकी माँ की आयु कितनी है? 6 गुनी है। ठीक है, रहीम की माँ की आयु रहीम की आयु से 6 गुनी है। ठीक है, माँ की आयु कितनी होगी? 6x। माँ कितनी होगी? माँ कितनी होगी? माँ की आयु 6x। ठीक है, रहीम की आयु से 6 गुनी है। माँ की आयु कितनी आ गई? 6x। अब क्या कह रहा है? यह मेन लाइन यहां से स्टार्ट है। कहां से? यहां से यहां तक मेन लाइन है। देखो क्या लाइन है। 6 वर्ष बाद क्या करूं? x प्लस 6 और 6x प्लस 6, दोनों में 6 वर्ष जोड़ दिया। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक है मित्रों, 6 वर्ष पहले कहता तो घटा देते, 6 वर्ष बाद का है तो जोड़ दिया। 6 वर्ष बाद दोनों में। ठीक है, अभी तक मैंने बराबर क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी पूरा हुआ नहीं है समीकरण। देखो 6 वर्ष बाद रहीम की आयु, कहा है रहीम की आयु? उसकी माँ की वर्तमान आयु, ये माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाए। कितनी? 1/3। माँ की आयु से उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 1/3 मतलब 1/3 गुणा कर दो माँ की आयु से। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इस समीकरण को हल करना है। 3 का गुणा इधर से कर दो तो पूरे के साथ ये गुणा हो जाएगा। और इधर क्या रहेगा? 1 का गुणा पूरे से करोगे तो 6x प्लस 6 आएगा मित्रों। ठीक है, 3 को क्या लेके चले गए? कैची गुणा करके ऊपर। 3 का गुणा x से किया तो 3x, 3 का गुणा 6 से किया तो 18, 6x प्लस 6 आया मित्रों। यस, अब x वाले को इधर लेके चले जाओ, संख्याओं को बाई तरफ लेके आ जाओ। ठीक है, 18 प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6, 6x प्लस का 3x इधर आया दाई तरफ तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3x। 18 में से 6 गए तो कितने रहे? 12। 6x में से 3x गए तो कितने रहे? 3x। x कैसे आ जाएगा? 12 का भाग 3 में दोगा तो x का मान आ जाएगा। 3 का चले जाएगा 12 के नीचे, कितना है? 4। कितना है मित्रों? 4। ठीक है, रहीम की आयु कितनी आ गई? 4। और वहां क्या है? 6 का गुणा 4 से कर दो, 6 चौक 24। तो कौन सा आंसर हो गया? चौथा आंसर हो गया मित्रों। हो गया समझ में? अब इसको ऑप्शन से भी करते हैं मित्रों। देखो आओ कैसे करते हैं। ये दोनों इक्वेशन और ये काम आएगी। देखो मित्रों क्या है? एक्स क्या है? माँ की आयु कितनी होनी चाहिए? 6 गुना, तो 4 का गुणा 6 से करो 24 आता है। ठीक है, 7 36 आता, 8 6 48 आना चाहिए। कितना चाहिए? 8 6 48। तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, वापिस 10 का गुणा 6 से करो, कितना आएगा? 60। नहीं, ये भी हट गया। अब अपने पास दोनों ही रहे। कैसे किया समझ में आया मित्रों? देखो एक्स, रहीम एक्स है तो माँ की आयु 6x होनी चाहिए। मतलब रहीम की आयु 10 है तो माँ की आयु 60 साल होना चाहिए। 8 है तो यहाँ 8 6 48 वर्ष होनी चाहिए माँ की आयु। 6 है तो 36, ये सही है। और 4 है तो 6 चौक 24, ये दोनों सही है अभी तक। अब दूसरा देखते, क्या करते? दोनों में 6 वर्ष जोड़ देते हैं। कितना आया? देखो 12 और 6 जोड़ा तो 4 न 2 42, इधर 10 और 6 जोड़ा तो कितना आया? 30। ठीक है मित्रों, अब क्या कह रहा है? 1/3 मतलब 3 का भाग देना है माँ की आयु में, तो कितने बराबर आना चाहिए? इसके बराबर आना है। तो 12 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा? 1। और 3 का भाग दे दू, कितना आएगा? 1। फिर 12 रहे तो 4, 14 आ रहा है मित्रों। तो यहाँ 12 आ रहा है, गलत हो गया। 3 का भाग दिया, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है मित्रों। तो कौन सा राइट हो गया? चौथा। तो आप इस ऑप्शन से कर दे तो भी
हो जाता मित्रों। अब करते हैं मित्रों अगला प्रश्न मित्रों। प्रश्न मित्रों क्या है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी? 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु है। 4 ऑप्शन दे रखे मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या करना है मित्रों, सबसे पहले पॉज करना है और आपको क्वेश्चन करना है मित्रों, ठीक है। फिर अब पॉज हटा लिया हो तो अब मैं प्रश्न करता हूं मित्रों। देखो कैसे क्या होगा। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इसमें माता पिता की आयु निकालनी है तो अपन क्या करेंगे मित्रों, पहले 6 पुत्रों की कुल आयु निकाल देंगे, ठीक है। फिर क्या क्या पुत्रों और उनकी माता पिता की औसत आयु है तो उनका कुल आयु निकाल देंगे। फिर इसमें से कुल आयु में से पुत्रों की घटा देंगे तो माता पिता की आयु का योग आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, समीकरण बना के प्रश्न हल कर लेंगे। देखो मित्रों कैसे होगा। 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है मित्रों? देखो 6 पुत्रों की औसत आयु, औसत आयु कितनी है मित्रों? देखो कितनी है, 8 वर्ष। कितनी है मित्रों? 8 वर्ष। अब कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु 6 पुत्रों की कुल आयु, ठीक है मित्रों। क्या करेंगे, कुल आयु का क्या फॉर्मूला है? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग निकालना तो क्या करना पड़ेगा, औसत इंटू कुल संख्या। 8 इंटू 6, 8 6 48। कितना है मित्रों? मित्रों 8 6 48 वर्ष। कितना है मित्रों? 8 6 48 वर्ष मित्रों, ठीक है मित्रों। हो गया 8 6 48। अब क्या कह रहा है, पिता और माता और पुत्र, 6 पुत्र। देखो मित्रों यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, 6 पुत्र प्लस माता प्लस पिता की औसत आयु कितनी है मित्रों? कितनी है औसत आयु? 22 वर्ष। कितनी है मित्रों? 22 वर्ष। यही चीज आपको समझनी है मित्रों। देखो 22 वर्ष है तो कुल आयु कितनी होगी मित्रों? देखो कुल आयु कितनी होगी, क्या करूं मित्रों, 22 इंटू कितने कर दूं, 6 7 और 8। कितने मित्रों? 6 पुत्र प्लस माता और पिता, 2 हो गए 6 और 2 8। कुल आयु कितने? 8 दूनी 16 का है, 8 दूनी 16 17। 176 वर्ष आगे कुल आयु मित्रों। कितने आगे? 176 वर्ष आगे। 8 ही जनों की कितनी आ गई? 176 और 6 जनों की कुल आयु 48। अब मुझे क्या निकालना है, माता की आयु निकालनी है। तो क्या करूं मैं, देखो कुल आयु में से किसकी, सब पूरे परिवार की कुल आयु में से क्या कर दूं, पुत्रों की हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, माता और पिता की आयु का योग आ जाएगा। कर दूं मित्रों, देखो माता पिता, माता और पिता की आयु, पिता की आयु क्या करेंगे, 176 माइनस 48। कितना आ जाएगा? 48। कर दो, कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए तो 8, 6 में से 4 गए तो 2 और 1 का 1 सही कटा है, देख ले तुमने। 16 में से 8 गए तो 8, फिर 6 में से 4 गए 2, फिर 1 का 1, 128 वर्ष आ गया माता पिता की कुल आयु। दोनों को मिला के आयु है, ठीक है मित्रों। इतना आपको सोचना पड़ेगा तब जाके ये प्रश्न होगा मित्रों, ठीक है। यहां तक हो गया। अब क्या कर रहा है, माता की आयु में x मान लू। देखो मित्रों माता की क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और पिता की क्या आ जाएगी, देखो पिता क्या है, देखो 8 वर्ष, उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं। उनकी माता की आयु कितनी है, x है, तो कितने बड़े, +8। कितने बड़े मित्रों, +8 मित्रों। कितने बड़े, +8 है मित्रों, ठीक है। माता की आयु x मान ली तो पिता कितने की है, x +8। देखो ये बड़ा प्रश्न है पर मजा आ रहा होगा प्रश्न करने में। देखो कितना मस्त दे रखा, x, माता x वर्ष की है तो पिता कितने हो गए, 8 वर्ष बड़े हैं। इसमें बड़े कर दो, बड़ा कर दो, पिताजी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी आपको, बड़े है, ठीक है। माता की 8 है, पिता की 8 + 1। अब इन दोनों का योग कितना है, 128 वर्ष। यहां से अपन ने निकाल दिया। देखो x प्लस इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को माता पिता की आयु जोड़े कितने आ रहे हैं, 128 वर्ष। अब 2x, 128 में से 8 घटाने, संख्या को इधर ले गया, दाई तरफ ले गया तो कितना है, 120। और x बटे 2 का 2 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कैचे गुणा से, तो कितना है, 60 वर्ष। किसकी आयु है ये मित्रों, x किसकी आयु, माता की, तो माता कितनी आयु आ गई, 60 वर्ष। और पिताजी की पूछता तो 68 वर्ष मित्रों। तो प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं मित्रों अगला प्रश्न, और स्क्रीनशॉट इसका ले लो। प्रश्न 3 मित्रों,
एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। 98 मतलब 108, 98 होने चाहिए था पर आए कितने दे 108, कितने बढ़ गए यहाँ से 10 अंक ज्यादा दे दिए गए। ठीक है मित्रों, इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। कितना औसत बन गया, बढ़ गया मित्रों, जो भी औसत था उसमें कितना बढ़ गया, 1/5 बढ़ गए। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बराबर है मित्रों। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। ठीक है, संख्या कर दूं, हाँ कुल संख्या। ठीक है, आपके समझने के लिए लिखा है। अब मैं क्या करता हूं, देखो एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 कितने बढ़ गए मित्रों, कितने बढ़ गए, देखो योग कितना बढ़ गया 10 का, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 10 का, 108 में से 98 घट गए। अपन को क्या निकालना, संख्या। और मित्रों देखो औसत कितना बढ़ गया 1/5। ठीक है मित्रों, 1/5 औसत कितना बढ़ गया, जो जो बढ़ गए वही लिखा है मैंने सूत्र में मित्रों। क्या क्या 10 अंक बढ़ गए, यहाँ लिख दिया। औसत कितना बढ़ गया ये, अब इससे क्या निकाल देंगे, संख्या। ऐसा प्रश्न अगर आ जाए, बढ़ जाए या घट जाए, और औसत देखो संख्या घटेगी तो औसत भी घटेगा कुल में से। ठीक है मित्रों, और संख्या निकालना तो अपन को फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, फिर कितना औसत जो बढ़ गया वो, संख्या जो बढ़ गई वो, और कुल योग बढ़ गया वो ऊपर और संख्या नीचे। अब संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या को कैची गुणा करके ले जाओ ऊपर, और इस 5 को ले जाओ ऊपर, कैची गुणा करके 5, कितना है मित्रों 50। संख्या कितनी आई 50 जने हैं, कुल कितने छात्र हैं 50 मित्रों। ठीक है मित्रों, आ गया समझ में। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, देखो मित्रों बहुत सरल है। क्या करना है इस प्रश्न में, अपन को सबसे पहले लिख देना औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। कुल लिख देता हूँ मित्रों, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहे आपके दिमाग, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अब अपने पास योग कितना है, अब अपने पास देखो औसत भी नहीं दे रखा है और योग भी नहीं दे रखा है मित्रों। देखो इस प्रश्न में न तो औसत दे रखा है न योग दे रखा है। अपन को किस पैटर्न में चलना है, देखो कितना औसत बढ़ गया 1/5, तो अपन ने औसत कितना लिख दिया 1/5, तो इधर योग भी कितना बड़ा है वो लिखना पड़ेगा मित्रों। ठीक है मित्रों, जितना औसत बड़ा है, जिस अनुपात में औसत बड़ा है, मतलब 1/5 अनुपात में औसत बढ़ गया, तो कितने 10 योग, जितने योग बढ़ा है वो ऊपर लिख दो, मतलब 108 में से 98 घटा के यहाँ लिख दो बटे संख्या। अब संख्या को इधर ले जाओ, 1/5 को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे ले जाओ, कितना है 50 आंसर। तो प्रश्न समझ में आ गया हो तो मित्रों क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।